हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ ए फैट्स, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी विटामिन. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी ऑक्सीडेशन करने पर हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज oxidation of respiratory substrates. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरह कौन कौन से मॉलिक्यूल्स एक्ट कर सकते हैं? दे कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है ये क्या करेंगे? दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा? दे विल लिबरेट एनर्जी. अब इस लिबरेटेड एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं इन किलो कैलोरीज पर ग्राम. हर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ energy is obtained from different substrates. अब अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारे? तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे मोस्ट प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, और इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है हमारा? प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स ऐसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं जो रेयरली यूज होते हैं, और ये कब यूज होते हैं? जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रेजेंट नहीं होते. और प्रोटीन से हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हेयर इज फैट्स. तो फैट्स क्या है? फैट्स है हमारे वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जिससे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, एंड ये मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. यानी कि 1 ग्राम ऑफ फैट के ऑक्सीडेशन से हमें 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगी. और ऐसा क्यों है? बिकॉज फैट के मॉलिक्यूल्स में, या हम कह सकते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स में, जो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन है ये कैसा है? इट इज हायर. एंड सेकेंड चीज क्या है इसमें कि जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. अब क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं तो जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में वो स्लोअर होता है, विच मीन्स स्लो ट्रांसपोर्टेशन इन बॉडी, जिसकी वजह से जो फैट्स होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी यील्डिंग सोर्स की तरह एक्ट करते हैं. लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्सेस. तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं. ऑप्शन ए से फैट्स, तो ये क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज फैट्स के ऑक्सीडेशन से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है. सेकेंड ऑप्शन होगा हमारा रॉन्ग, बिकॉज प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है, विच इज नॉट मैक्सिमम. ऑप्शन सी है स्टार्च. स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलती है. एंड ऑप्शन डी इज वाइटामिन. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, बिकॉज वाइटामिन के ऑक्सीडेशन से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं. The correct and final answer over here is option A, which is fats. I hope you understood it. All the best. Thank you.